बसवराज बम्मई को भी जेल के सलाखों में रहना होगा और ईश्वरप्पा को भी जेल के सलाखों में रहना होगा। जालिमों को, मक्कारों को, कमीनों को ये बताना जरूरी है कि अभी हिंदुस्तान की कौम जिंदा है, अभी हम में दम है, हम लड़ रहे हैं और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। जितने भी बीजेपी के एमएलए, एमपी वगैरह हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन सब के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। बीजेपी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के लिए और बसवराज बम्मई के इज्जत अफजाई के लिए एक नया एजाद कहावत बोल सकते हैं हम लोग कि दाल बम्मई गुड़ थैले में। ये बीजेपी सरकार पूरा इनकम और पूरा कमीशन, पूरा स्कैम पूरा कलेक्ट करके बसवराज बम्मई बीजेपी के झोली में डालने का काम कर रहे हैं। मैं लगातार कहते रहता हूँ कि बसवराज बम्मई जी, जो आरएसएस का निप्पल आपके मुंह में है, मुंह भी वैसा है आपका, आप जो निप्पल लगाते हैं वो निप्पल निकालिए और सही तरीके से काम करिए। इनको हम लगातार बोल रहे हैं, लेकिन ये सरकार रोड बनाने, नाली बनाने, गटर बनाने के लिए 40% अगर अपने जेब में डाल लेंगी तो 60% में नाली बनेंगी, क्या रोड बनेगा, क्या गटर बनेगा, क्या फिर पानी बारिश आने के बाद वो बह के चले जाएगा। ये सरकार वो काम कर रही है जो आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये सरकार गरीब बच्चे, जो लोग आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो आंगनवाड़ी में बच्चे रहते हैं, उनके अंडे तक चोरी करके खा रही है। इसलिए अंडे के जैसा मुंह हो गया है इनका। और सेकंड चीज ये यूनिफॉर्म ऐसा चिल्ला रहे थे, यूनिफॉर्म बोल के हिजाब के खिलाफ में, लेकिन खुद 50 करोड़ से ज्यादा यूनिफॉर्म के अंदर इनकम खाए हैं ये लोग। गवर्नमेंट के इसमें इनकम चोरी करे हैं, यूनिफॉर्म, बच्चों के यूनिफॉर्म तक इनको कम पड़ गया। और चौथी चीज, जो पुलिस का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। जो 7 करोड़ की जो जनता है कर्नाटक की, उनको प्रोटेक्ट करना, यहाँ पर इंसाफ कायम करना, ये काम है पुलिस का। लेकिन क्या हो रहा है? पीएसआई स्कैम के अंदर एक पीएसआई पोस्ट के लिए 80 लाख 1 करोड़ रुपीस अगर दिया उन्हें कि तुम्हारे घर का काम करेंगे, तुम्हारे को इंसाफ दिलाएंगा, उन बोलेंगे घर का खा के मामू के बकरे चराए जैसा। तो ये सरकार ये टोटली ये हालात पे आ गई है, टोटली स्कैम्स, हर जगह स्कैम है। जो दिव्या हागर्गी गुलबर्गा शहर के अंदर जो नफरत फैलाने का काम कर रही थी, जो आए दिन लोगों के अंदर नफरत फैला रही थी, वो औरत कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? जेल के सलाखों में है। इसी तरीके से बसवराज बम्मई को भी जेल के सलाखों में रहना होगा और ईश्वरप्पा को भी जेल के सलाखों में रहना होगा। बीजेपी के तमाम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे रहना होगा। और ये लोग कहते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी है उसके ऊपर बुलडोजर चलाओ। मैं कहता हूँ जितने भी बीजेपी के एमएलए, एमपी वगैरह हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन सब के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग स्कैम कर रहे हैं, परसेंटेज खा रहे हैं, हर तरीके का करप्शन कर रहे हैं। तो इन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, ये मेरा डिमांड है। और उसके साथ साथ एसडीपीआई पूरे कर्नाटक में ये एहतजाज कर ये कह रही है, ये डिमांड कर रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इमीडिएटली इंटरवीन होना और यहाँ की जो भ्रष्ट सरकार है बीजेपी की, इसको निकाल के फेंकना बाहर और यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल नाफिज करना। यही हमारा डिमांड लेकर आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। आज हमारा एसडीपीआई का जो एहतजाज है वो बीएस बम्मई जो है चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के, उनके खिलाफ है। हम यहाँ पे उनसे डिमांड करते हैं कि वो फौरन जो है रेजिग्नेशन दे और प्रेसिडेंट रूल जो है वो कर्नाटका में लागू होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? एक बहुत बड़ी और एक लंबी लिस्ट है कि जब से ये बम्मई जो है इन्होंने कुर्सी संभाली है, उस कुर्सी के लिए भी शायद इन्होंने कई करोड़ रुपए दिए हैं और वो कुर्सी खरीदी गई है, जिसपे वो तशरीफ रखने के बाद जितने एक के बाद एक करप्शन करते जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, आज हम खास तौर से पीएसआई जो स्कैम हुआ है, पुलिस का जो रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, उसके लिए यहाँ पे आए थे और हमारे सामने से यहाँ पे पुलिस वालों ने ही एक एफई की जो थी वो उठा ली, जबकि हम उनके ही हित की बात करने आए थे।
अब आप ये देखिए कि अंधभक्ति की इंतहा ये हो चुकी है कि हम जिनके हित की बात कर रहे हैं वो खुद नहीं चाहते हैं कि कोई पीस हो, वो खुद नहीं चाहते हैं कि स्टेट और सोसाइटी जो है उसमें किसी भी तरह की डेवलपमेंट हो या ग्रोथ हो। अब PSI स्कैम की बात कीजिए या अंडा चोरी की बात कीजिए, मतलब कि मिड डे मील में स्कूलों में देना था वो बच्चों को नरिशमेंट के नाम पे, उसके नाम पे घोटाला कर दिया। यूनिफॉर्म जो होती है बच्चों की उसके नाम पे घोटाला कर दिया। उसके बाद आप देखिए कि जो लिंगायत जो होते हैं उनके मठ जो होते हैं उस पर 30% कमीशन खा के उसमें घोटाला कर दिया। और टेंडर पास करने में 40% कमीशन गवर्नमेंट जो रिश्वत के तौर पे अपनी जेब में भर रही है वो घोटाला। तो इतनी लंबी लिस्ट है कि लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। ये तो वो चीजें हैं जो हम गिनवा रहे हैं भ्रष्टाचार और करप्शन के नाम पे। अब अपने भ्रष्टाचार, अपनी नाकामी, अपने फेलियर्स और अपने जो हिडन हेट्रेड का प्रोपेगेंडा है और जो एजेंडा है उसको दबाने के लिए आप देखिए कि कौम को और कर्नाटका स्टेट को कैसे उलझाया। पहले हिजाब ले आए, फिर हलाल ले आए, फिर अजान ले आए, और अभी जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी ये कुछ ना कुछ नया लाती रहेगी। तो हमारी बहुत स्ट्रिक्ट ये जिसे कहते हैं कि डिमांड है कि बेस बम में अगर जरा सी भी शर्म है तो वो फौरन रिजाइन कर दें, और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल हम चाहते हैं। तो आज ये एहतजाज जो था एक बड़े लेवल पे हमने एहतजाज किया जिसमें पुलिस वालों ने यहाँ से वो उठा लिया, जो शव यात्रा हम निकालना चाह रहे थे। खैर हम DC ऑफिस तक नहीं गए, लेकिन एक बात भी बता दूं, वो शव लेके जाए कि वो अर्थी उठा के ले जाए, हमारी जुबानें तो हमारे मुंह से निकाल के नहीं ले जा सकते। हम बोल रहे हैं, हम बोलते रहेंगे। हमारा एहतजाज इसी तरह, आप देखिए जनता का एहतजाज कितने शरीफाना तरीके से होता है। हम हर बार आते हैं, हर बार जुबान खोलते हैं, क्योंकि एहतजाज करना जरूरी है। जालिमों को, मक्कारों को, कमीनों को ये बताना जरूरी है कि अभी हिंदुस्तान की कौम जिंदा है, अभी हम में दम है, हम लड़ रहे हैं और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। तुम अपना जुल्म अपनी जगह जारी रखो, पैरेलल हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ये समझिए कि जुल्म का घड़ा भरता है, जरूर बढ़ेगा इंशाल्लाह, और उसको फोड़ने वाले भी हम ही होंगे। भाषा